हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर सच कहूँ ना, तो हो सकता है इस वक्त मेरी ये बात सुनने वाले ना बहुत से मेरी बहनें भी हो सकती हैं और मेरे भाई भी हो सकते हैं, जो कि बाहर से तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल हमेशा की तरह खुश हैं, क्योंकि उठते ही आप घर के कामों में जो लग गई हैं। बच्चों को संभाल रही होंगी, भाई अपने काम पर ऑफिसों में जा चुके होंगे, पति और परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रही होंगी, सबके लिए खाना बना रही होंगी, क्योंकि ये आप अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन आपके अंदर ना कहीं तो बहुत कुछ चल रहा होगा। कोई ऐसी चिंता होगी जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही होगी। हो सकता है किसी ऐसी चीज़ का डर हो कि जो काम मेरा पूरा पता नहीं कैसे पूरा होगा, कैसे किसी काम को करूं, कोई किसी काम की शुरुआत करने का डर होगा। हो सकता है पैसों की टेंशन होगी कि इस महीने सैलरी कम आएगी। शायद हो सकता है कि इस महीने सैलरी ना आई हो सकता है इस महीने आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है कि इस महीने आपको काम से हटा दिया गया हो सकता है कुछ बहनें सिलाई करती हैं कि उनके पास सिलाई का काम बहुत कम आया होगा। घर की कोई परेशानी हो सकती है, और बच्चों की चिंता हम हमेशा ही करते रहते हैं। या फिर शायद सबसे बड़ी समस्या परेशानी ना यही होगी कि आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तो आज की जो वीडियो आपके लिए है ना, और आज मैं आपसे ना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी, छोटा सा मुद्दा है, छोटी सी बात है, बस दिल से कुछ बात कहूँगी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वैसे तो जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, तब से इतने वीडियो डेली वायरल होते हैं। यहाँ कभी बेटियों के वीडियो वायरल होते हैं, कभी बेटों के, कभी पत्नियों के, कभी बहुओं के, और आज फिर बेटियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी पत्नियां किसी को पहाड़ियों से धक्का दे देती हैं हनीमून के बहाने, कभी काट कर नीले ड्रम में पैक कर देती हैं, और ब्लेम किस पर आता है कि हम भी पत्नी हैं। अब हम क्या करें? हम तो औरों के जैसे नहीं हो सकते ना, सब एक जैसी नहीं हो सकती ना। लेकिन कुछ तुच्छ औरतें, कुछ गिरी हुई औरतें सब पर निशान लगा जाती हैं, सब स्त्री जाति को ना बदनाम कर देती हैं। अब बेटियों का वीडियो वायरल आ रहा है, अब वीडियो कॉल पर बेटी क्या बोल रही है, मतलब पिता मर चुके हैं, पिता की चिता को अग्नि दी जा रही है, ठीक है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है, और बेटी फ़ोन पर बोलती है कि जल्दी से काम ख़त्म करो, हमको नहाना भी है, हमको खाना भी है। मतलब हद है भाई। जो इंसान पूरा जीवन तुम्हारे लिए निकाल गया, पूरा जीवन उसने अपनी ज़रूरतों में कमी लगाई और तुम्हारे लिए एक एक रुपया जोड़कर तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया, जो आज विदेश में बैठी हो ना तुम, जो ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ जी रही हो, सिर्फ़ और सिर्फ माता पिता के कारण। दुनिया में माता पिता कितने भी ख़राब हों, लेकिन अगर आप ऊंची बुलंदियों पर हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ माता पिता की वजह से। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दो मिनट प्यार से बोल तो सकते हो ना। लेकिन वीडियो कॉल पर ही उसने साबित कर दिया कि हम ऐसी बेटियां नहीं हैं जिनको घर की लक्ष्मी कहा जाए, या जिनको मांगने से पहले इंसान 10 बार सोचे और दूसरों पर ब्लेम लगाए। हो सकता है, या फिर शायद सबसे बड़ी यही हमारी जीवन की जो है ना सबसे बड़ी परेशानी है कि हम अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, और अंत में क्या मिलता है? अंत में ये मिलता है, ये सच्चाई है, ये सबूत के साथ ये सच्चाई हम लोगों के सामने आई है। यही सच्चाई है कि दूसरों के लिए जीते जीते खुद मर जाओ, लेकिन अपने लिए कभी कुछ मत करना। तो आज की जो वीडियो है ना,
वो मेरी कुछ ऐसी ही बातों पर है। बस दिल से कुछ बात कहूँगी, कोई इसमें दिखावा नहीं, कोई लाक लपेट नहीं। शायद इनमें से कोई एक बात आपके दिल तक पहुँच जाए। पता नहीं आज आपका दिन कैसा रहा होगा। पता नहीं आज सुबह उठने के बाद ना आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई होंगी। पता नहीं कितनी बार आपने अपनी इच्छा को ना सिर्फ इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि आपसे पहले आपके बच्चों की ज़रूरतें हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ, ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, ज़्यादा सोचिए मत, चिंता मत कीजिएगा। जो समय आज चल रहा है ना, शायद हमेशा नहीं रहने वाला है। आज जो परेशानी बहुत बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही सिर्फ एक पुरानी बात बनकर रह जाएगी। आज जिस बात के कारण आपकी आंखों में आंसू है ना, हो सकता है कुछ महीनों बाद आप उसी बात को याद करके कहें, अरे मैं इस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रखी थी और ये चीज़ देखो कितने आराम से हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा रुको, सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि सबसे ज़रूरी मैं खुद भी हूँ, मैं कुछ हूँ। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, माता पिता होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, लेकिन इन सब के बीच में ना एक इंसान ऐसा भी है जिसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने आप को उन लोगों के लिए मत मारो जीते जी, जो लोग आपको अंत समय में इतना इंतज़ार नहीं करते हैं अपनी अपनी खुद की औलाद कि आपके अंतिम संस्कार तक रुक सकें। वो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आप माता पिता हो, आप फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते। आपको उनको पढ़ाना भी पड़ेगा अच्छे से, आपको उनको खिलाना भी पड़ेगा अच्छे से, आपको उनको पहनाना भी पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आप समाज के चंगुल में फंसे हुए हो। अगर आप कुछ अच्छे से नहीं करते हो ना, तो क्या कहेंगे कि बच्चे पैदा करने ज़रूरी थे जब इनका अच्छे से करने। लेकिन वही बच्चे जब अच्छे कामयाब हो जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, बहुत विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम तो पैदा ही ऐसे बनकर हुए थे, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम पैदा ही इस तरह से हुए थे कि हम तो पैदा होने से पहले कामयाब थे। तो इसलिए बहनों, पूरा दिन सबके लिए घुटती मरती हो, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। आज जो 3 टाइम मुझे ये दवाइयाँ खाते हुए आप देख रही हो ना, 40 की उम्र तक पूरा शरीर नष्ट कर चुकी हूँ मैं, और आज दिन में 4 बार ये डब्बा मेरे हाथ में दिखाई देता है। दिन शुरू होने से पहले दवाइयाँ मेरे हाथ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से पहले दूसरों को ज़रूरत दी, दूसरों के लिए अवेलेबल रही। बस कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझे सबको खुश जो करना था। लेकिन इन सब के बीच में मैं भूल गई कि मैं खुद एक इंसान हूँ, मैं सबसे पहले हूँ। अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो कोई मेरे पास नहीं आएगा, मुझसे हाथ पकड़कर ये नहीं कहेगा कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। मतलब दिल से कोई कहे तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि सब अपनी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हैं कि अगर आप अपनी बीमारी का बहाना लेकर उनसे हेल्प लोगी तो उनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। तो बच्चों से हमेशा सुनने को मिलेगा कि हम अपने माता पिता की वजह से नहीं पढ़ पाए है। होता है ना ऐसा बहुत बार, क्योंकि बच्चे ना अगर कामयाब हो जाते हैं तो माता पिता को कभी नहीं कहते हैं कि हम माता पिता की वजह से आज कामयाब हैं। लेकिन अगर बच्चे बेकार हो जाते हैं ना, तो माता पिता को ज़रूर कह देते हैं कि हम अपने माता पिता की वजह से आज यहाँ पर हैं, हम इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में। आपकी जगह कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता है। आपके बच्चे आपकी जगह किसी और को माँ कहकर नहीं जी पाएंगे। आपकी जगह किसी दूसरे को नहीं रख सकते। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका होना पूरे परिवार के लिए बहुत कीमती, लेकिन आप खुद के लिए होना बहुत कीमती है। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत समझो कि हर किसी के लिए खुद को ख़त्म करती चली जाओ।
लोग आप में कमियां निकालते हैं, लोग आपको बताते हैं कि आपने ना क्या गलत किया है, आपने क्या नहीं किया है, आपको क्या करना चाहिए था, आपको कैसे रहना चाहिए था, आपको कितना कमाना चाहिए था और आपको कितना बचाना चाहिए था, ये आपको आकर सब बताएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि अगर आप बहुत मुश्किल से ना 2 मिनट के लिए खुश हो जाएंगी, तुरंत लोग आकर आपको सारी परेशानियाँ याद दिला देंगे। आप खुश कैसे हो गई, आपको मतलब हर चीज़ निगेटिव चीज़ लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको हर बार लोगों के हिसाब से जीने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपने दिल से पूछ लो, मैं खुश भी हूँ कि नहीं। अगर जवाब हाँ हो है ना, अगर आपका जवाब नहीं है तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लो बस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दो सारी, किसी के लिए कुछ मत करो। कि आपके बच्चे कल आपकी सेवा नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए कुछ मत करो, बच्चों को छोड़ दो कि भाई पढ़ना हो पढ़ो, अपने आप बनाओ खाओ, सब कुछ अपने आप करो। तुम्हें कल हमारी सेवा ही नहीं करनी है तो क्यों करें हम तुम्हारे लिए कुछ, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, घर छोड़ने की बात नहीं है, परिवार से मुंह मोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि जिस तरह आप सबके लिए समय निकालती हैं ना, बस उसी तरह थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लो। क्योंकि 24 घंटे जिम्मेदारियों का बोझ उठाते रहना भी ज़िंदगी नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ, ये गलतियाँ मैं खुद कर चुकी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। अभी आपके पास समय है, बच्चे छोटे हैं तो जब वो सो रहे हो ना, आप भी थोड़ी सी देर आराम कर लिया करो। घर का काम थोड़ा बाद में होगा तो होने दो, कोई अगर आगे आपका घर बिखरा पड़ा है तो बिखरा रहने दो। हाँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको पालने में व्यस्त हूँ, भाई मुझे भी आराम की ज़रूरत है। हाँ, मेरा घर बिखरा पड़ा है, लेकिन क्यों बिखरा पड़ा है वो आप नहीं समझेंगे और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर काम उसी मिनट करना ज़रूरी नहीं है। कभी चाय में लेकर बालकनी में बैठ जाओ, कभी छत पर जाकर आसमान देख लो, कभी अकेले थोड़ी सी देर टहल लो और कभी अपनी पसंद का गाना भी सुन लिया करो। कभी ना पुराने फ़ोटो, पुरानी एल्बम्स खोल के देखा करो। कभी कभी उस दोस्त को फ़ोन लगाया करो जिससे बहुत दिन से, सालों से बात नहीं हो पाई है। कभी कभी बिना किसी खास वजह के बस यूं ही मुस्कुरा दिया करो कि तब की बात याद आ गई तो चेहरे पर हंसी आ गई। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ काम करना, काम पूरा करना नहीं होता है। ज़िंदगी का असली मतलब ज़िंदगी को महसूस करना भी होता है। जब समय निकल जाएगा ना तो आपके पास कुछ नहीं होगा। हमारे बचपन में हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश थे। हम मिट्टी से घर बना लिया करते थे और जब बारिश होती थी तो बारिश में भीग जाया करते थे। पेड़ों की डालियाँ होती हैं ना, उनको पकड़ पकड़ कर झूला करते थे। गांव में तो जो साइकिलों से टायर निकलते थे ना, तो उनका झूला बनाकर पेड़ में लटका दिया करते थे। कभी 1 रुपया मिलता था ना, इससे ज़्यादा तो कभी मिलता ही नहीं था। तो उस 1 रुपये को लेकर ऐसा लगता था कि ये भगवान, सारी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल गई हैं। लेकिन बड़े होते होते ना हमने खुशी की कीमत ना बहुत महंगी कर दी सच में। अब हमें लगता है कि जब पैसे होंगे तब घूमूंगी, जब घर बड़ा होगा तब खुश होंगी, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी तब आराम करूंगी। ज़रूरी नहीं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप आराम करोगे, हो सकता है वृद्धाश्रम पहुंच जाओ। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को आज ही जी लो, अभी जी लो। जब शरीर ठीक होगा तब घूमेंगे, कभी नहीं होने वाला शरीर ठीक। 40 के बाद सोचना छोड़ दो कि तुम घूम पाओगी। अगर अपने शरीर का 40 तक सत्यानाश कर चुकी हो ना, तो बेड पर घूमोगी, घर के अंदर भी नहीं घूम पाओगी। वह समय अक्सर नहीं आता मेरी बहनों, क्योंकि एक जिम्मेदारी ना ख़त्म होती है तो दूसरी जिम्मेदारी सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों की फीस देते हैं
तो बच्चों की यूनिफॉर्म का खर्चा आकर खड़ा हो जाता है, बच्चों की किताबों का खर्चा खड़ा हो जाता है। इन सब को पूरा करते हैं तो रसोई के राशन की समस्या आ जाती है। रसोई का राशन आ गया तो तुरंत से गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, पानी का बिल आ जाता है, हाउस टैक्स आ जाता है। कहाँ जिम्मेदारियाँ पूरी होती हैं। हर महीने तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बड़ा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी कभी पूरी होती ही नहीं। हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि जब जिम्मेदारी पूरी होगी तब मैं खुश हो जाऊं, तब हम अपने लिए सोचेंगे। तब आप अपने लिए कैसे सोचोगे? सोचो, जब आपके पास ना तो स्वास्थ्य रहेगा, ना पैसा रहेगा, क्या सोचोगे? केवल रहेगा तो समय, लेकिन खाली समय से पेट नहीं भरता है। पैसा और ये सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। समय भी तभी काम करता है जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, पैसा हो। इसलिए आज से जीना सीख लो। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो। भविष्य के लिए बचत करो, बच्चों के लिए सोचो भी, घर के लिए भी सोचो, लेकिन आज को पूरी तरह बर्बाद मत करो, क्योंकि आज दोबारा तो नहीं आने वाला है। एक बात सोचो, जिस चीज़ से आप पिछले कई सालों से डर रही थी, एक दिन अगर वही चीज़ आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? शायद आप बहुत डरेंगी, शायद रोएंगी, शायद लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ना, अगर आप फिर खाना खाएंगी, फिर रोएंगी, फिर सुबह उठेंगी, फिर अपने लोगों से बात करेंगी, फिर किसी दिन हंसेंगी, और फिर आपको एहसास होगा कि जिस चीज़ के बारे में सालों से डरती रही हो ना, वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर नहीं पाई है, तो फिर सालों डरते रहना किस काम का था? इसलिए हर डर को अपने सिर पर मत बिठाओ, हर चिंता को अपने दिल में घर मत बनाने दो। दिमाग भी एक घर जैसा है, अगर उसमें हर समय चिंता, डर, गुस्सा, पछतावा भरती रहोगी ना, तो फिर चैन कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी है आपने, खुश कहाँ से होगी आप? पहले तो उसमें सब निगेटिव थॉट बैठ चुकी हैं, इतना भर चुके हैं ठूस ठूस कर कि खुशी के लिए उसमें जगह नहीं है। कोई ट्रेन आती है, पूरा डब्बा भरा रहता है ट्रेन का, तो क्या हम उस पूरे डब्बे में खुद को घुसाने के लिए जगह बना पाते हैं? हम पीछे हट जाते हैं, दूसरी ट्रेन आएगी उसमें चढ़ेंगे, और यही सिलसिला हमने जीवन का बना दिया है। जब जगह ही नहीं है दिमाग में खुशी के लिए, तो कहाँ से खुशी आएगी? हम घर की सफाई करते हैं, रसोई की सफाई करते हैं, कपड़े अच्छे से धोते हैं, बर्तन बहुत बढ़िया साफ़ करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई कब करते हैं? कभी नहीं। वहाँ भी सफाई ज़रूरी नहीं है। कुछ पुरानी बातें ना निकाल कर फेंक दो, कुछ लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, उनसे उम्मीद मत लगाओ कि ये लोग आपको कुछ देंगे। अगर उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ना वहाँ पर बहुत बड़ा है, वो घर ना बहुत बड़ा है। और इसका उल्टा वो भी है कि कोई बहुत बड़ा घर है आपका, हर सुविधा आपको मिली हुई है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग ना एक दूसरे को देखना, बात करना तक पसंद नहीं करते हैं, तो उस घर की चमक किस काम की है? वो केवल आपको दिखावटी शोपीस जैसा ज़रूर लगेगा, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आप उसको अलमारी में रख दो, बस वो देखने में सुंदर लगेगा। जानते हो आप, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। छोड़ दो हर किसी के पीछे भागना, जब तक भागती रहोगी तब तक रोती रहोगी, और जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा तब आपको महसूस होगा कि आपने आखिर किया क्या है सबके लिए, और आपको मिला क्या है अपने लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना शुरू कर दो, मुस्कुराती रहो, खुश रहो, और ज़िंदगी की ना छोटी सी छोटी खुशियों को भी कभी नज़रअंदाज मत करो। क्योंकि ज़िंदगी के हर काम आपके बिना पूरे हो जाएंगे। माना कि अगर आप नहीं हैं तो आपके बच्चे पल भी जाएंगे, कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए जीवन में वो करेंगे भी, लेकिन जो भविष्य, जो चीज़ आप उनको दे सकती हैं वो कोई नहीं उनको दे पाएगा।
माना कि आज सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बेटियां हों या बेटे हों, कुछ नहीं चाहते, माता पिता के लिए 2 मिनट नहीं है, वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखने का समय नहीं है। लेकिन हर कोई बच्चा तो ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए अब खुश रहो, ये सोचकर परेशान मत हो कि भाई मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे पूरी करूँगी। थोड़ा सा समय पहले अपने लिए निकालो। घर का कोई काम होता हो नहीं तो सब भाड़ में जाए, पहले भाई मैं हूँ, उसके बाद सब कुछ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।